दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए विचारों के साथ आज हाजिर हूँ और आज का वो विचार है भारत और जापान। ये दोनों में अंतर क्या है, भारत और जापान का दोनों में अंतर हम आज बताने के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जो कि आज कहा जाता है हमारा भारतवर्ष जापान से 100 साल पीछे है। दोस्तों 100 साल नहीं, 100 साल पीछे कोरोना काल और नोटबंदी से पहले हमारा 100 साल पीछे था, लेकिन कोरोना काल और नोटबंदी के बाद हमारा भारतवर्ष 125 वर्ष पीछे हो गया है। आज दोस्तों 125 वर्ष पीछे होने के इसके पीछे कारण क्या है? आज देश को हमारे पीछे करने के लिए कोशिश किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ये देखेंगे जापान में आज के 50 वर्ष रोबोट बन गया था और आज जो है कि 75% काम जो है रोबोट कर रहा है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अभी तक रोबोट नहीं आया। और जापान में आप देखेंगे आप लोग, तो जापान एक ऐसा शहर है जहां पर ट्रेन जो चलती है हवाई जहाज की स्पीड से ट्रेन चलती है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में हवाई जहाज क्या, ट्रेन जो है 8-8, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लेट चलती है। तो दोस्तों ये विकास की गति है और वहाँ का टेक्नोलॉजी, जो जापान की टेक्नोलॉजी जो है पूरे विश्व में मशहूर है। हर देश उनसे जो है टेक्नोलॉजी खरीदता है और अपना काम करता है। लेकिन दोस्तों ये मैं बताना आप लोगों के चाह रहा हूँ, बहुत जरूरी बातें हैं कि हमारे से जो है कि कुछ समय पहले 45 के आसपास जापान जो आज़ाद हुआ और 1947 में हमारा भारतवर्ष आज़ाद हुआ। दोस्तों वहाँ जो है जब स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए वहाँ पर क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होती है। वहाँ पर जापान में ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई होती है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। और हमारे भारतवर्ष में क्या होता है, ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है। हमारे यहाँ अंधविश्वास और आडंबरवाद की पढ़ाई होती है, जो कि आडंबरवाद और अंधविश्वास पढ़ाई से क्या हो रहा है, हमारा भारतवर्ष 125 साल पीछे चला गया। आप लोग देखेंगे पहले 100 साल जो कहा जाता था, 25 साल एक्स्ट्रा कहां से हो गया। आप देखेंगे जब भी नोटबंदी हुआ हमारे भारतवर्ष में, कोरोना काल आया, तो इसमें हुआ क्या, भारतवर्ष की छोटी छोटी जितनी औद्योगिक इकाइयां थी, मिडिल क्लास की औद्योगिक इकाइयां थी, सारी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई। जब सारी औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई हमारे भारतवर्ष की, तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। हजारों लाखों लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगारी के कारण क्या हुआ, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। आप लोग देखेंगे कोरोना काल में जब पूरी दुनिया बंद था, तो उस टाइम पर हमारे भारतवर्ष में उस जो बंद के दौरान अनाधुंध रेटों को बढ़ाया गया। आप देखेंगे रिफाइन जो था उस टाइम का समय में था केवल 65 रुपये का था, कोरोना काल में उसका रिफाइन का रेट जो है 165 रुपये हो गया। सोना जो 27 रुपये था, जो कि सीधे कोरोना काल में 54 रुपये हो गया। डीजल पेट्रोल पे 40 रुपये बढ़ गया, 500 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ गया। तो क्या हुआ, हमारा देश 25 साल और पीछे चला गया, जो कि 125 साल के दायरे में आ गया। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जापान को आगे होने का मुख्य कारण क्या है, जापान को आगे होने का मुख्य कारण क्या है, ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं। क्योंकि जापान में जो है, जापान में क्या होता है, वहां पर बुद्ध की आइडियोलॉजी को लिया जाता है। जो महात्मा बुद्ध जो होता है उनकी आइडियोलॉजी को लिया जाता है। वहां के संविधान के ऊपर महात्मा बुद्ध का जो है कि फोटो है, चित्र बनाया गया है और महात्मा बुद्ध का जो है आइडियोलॉजी, उनके विचारों के अनुसार वहां पर लोग कार्य करते हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध ने कहा था मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन मेरे विचारों पर आप चलेंगे तो आप महान बन जाएंगे। बुद्धा एक वैज्ञानिक है और आप देखेंगे कि जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया में अगर कहीं विश्वविद्यालय बना था तो सबसे पहले भारत में बना था। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि भारत का दुर्भाग्य ऐसा है कि भारतवर्ष आए दिन ये पीछे चलता जा रहा है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे भारत के वर्ष के अंदर इतनी औद्योगिक इकाइयां थी, मिडिल क्लास की औद्योगिक इकाइयां थी, जो
बीच के स्तर की औद्योगिक इकाइयां थी, छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयां थी, इनको सरकार का जो मोनोपोली था उस औद्योगिक इकाइयों को बंद किया था। छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों को बंद करके उन्होंने क्या किया, बाहर से विदेशों से माल मंगाना चालू किया। विदेशी बड़ी बड़ी कंपनियों ले आकर के बैठाया। जब विदेशों से माल मंगाना चालू किया तो क्या हुआ, हमारे भारतवर्ष का पैसा विदेश जाने लग गया। हम उन्होंने क्या किया, औद्योगिक इकाइयां बंद तो हुआ लेकिन लोगों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दिया। लेकिन एक जानने की जरूरत है, कोई कमी नहीं हुआ तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो कमी नहीं हुआ तो क्या हुआ, विदेशों से माल आया। जब विदेशों से माल जब भारतवर्ष में आकर के बिक रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा पैसा विदेश में जा रहा है। जब हमारा पैसा विदेश में जा रहा है तो क्या हो रहा, विदेश धनी हो रहा है। अभी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपके गांव में एक बनिया हो, अगर एक बनिया हो, दुकान खोला हो, बाहर का रहने वाला हो, तो क्या होगा, पूरा गांव के लोग उस बनिया से खरीद करके खाएंगे। जब बनिया से खरीद करके खाएंगे तो धनी कौन होगा, वो जो बेचने वाला धनी होता है, खरीदने वाला गरीब होता है, तो धनी होगा। जब वो धनी होगा तो क्या होगा, उसका विकास होगा। अभी एग्जाम्पल फॉर, जो बॉम्बे से कोई आएगा हमारे यहाँ रोजगार करने के लिए तो हमारे उत्तर प्रदेश का पैसा लेकर के वो बॉम्बे जाएगा। सेम इसी तरीके से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आकर के कार्य करती है और भारत से पैसा लेकर अपने देश जाती है। जब अपने देश जाती है तो क्या हुआ, भारत का हमारा पैसा जो सीधे दूसरे देश में जा रहा है। जब दूसरे देश में जा रहा है तो हमारे भारतवर्ष का विकास होने वाला नहीं है। अब ये भारतवर्ष का विकास की गति कैसे पकड़ेगा, भारतवर्ष की विकास की गति, जो मेरा मानना है, ये मेरा अपना विचार, मेरा अपना मानना है कि भारत की विकास की गति को देने के लिए जब तक स्वदेशी कंपनियां नहीं बैठेगी, भारत के अंदर स्वदेशी कंपनियां नहीं बैठेगी, स्वदेशी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, स्वदेशी लोग उसको काम को नहीं करेंगे, स्वदेशी लोग उसको आयात निर्यात नहीं करेंगे, तब तक भारतवर्ष का विकास नहीं होने वाला है। अब इसके पीछे क्या है, विदेश से माल मंगाने का, विदेश से माल लाने का इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बड़े बड़े दलाल पक्ष के लोग हैं, बड़े बड़े दलाल पक्ष के लोग हैं, वो लोग विदेशों से माल मंगाते हैं और जब विदेशों से माल मंगाते हैं 1 रुपए की जगह पर 4 रुपए में बेचते हैं। जब 1 रुपए की 4 रुपए में बेचते हैं तो टोटल उसका लाभ जो है दलाल पक्ष को होता है, न कि आम जनता को होता है। अभी जैसे मैं एक बात बता दूं, जापान जो है एक ऐसा विश्व का सबसे बड़ा एक ऐसा देश है, टेक्नोलॉजी का जो देश है, वहां पर घर घर में बच्चे को टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है, उनको इधर उधर बहकाने या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई पढ़ाया जाता है, टेक्नोलॉजी सिखाई जाती है। और टेक्नोलॉजी सिखाने की वजह से आज जापान जो है पूरे वर्ल्ड की सप्लाई कर रहा है। यहाँ तक कि भारत में मेरा मानना चीन और जापान से बहुत ज्यादा सामान आता है और भारतवर्ष का टोटल पैसा जो है चीन और जापान जाता है। इसी स्तर पर आप देखेंगे, वही नहीं, जब विज्ञान पद्धति पर जो हमारे देश में मिसाइलें बन रही है, हमारे देश में रॉकेट लॉन्चर बन रहा है, हमारे देश में हवाई जहाजें आ रही है, हमारे देश के तमाम सारे जो है रॉकेट बन रहा है, चांद तक लोग जा रहे हैं, उसमें जितने भी ऊर्जा लग रहा है वो सारे ऊर्जा कोई तो स्वदेशी नहीं है, बाहर से ले आकर, जापान से ले आकर के, अदर कंट्री से ले आकर के उसमें फिट करके और वहां पर उसमें डाला जाता है। जब वहां से फिट करके वहां से डाला जाता है तो क्या होता है, उसका लाभ उनको होता है। तो ये मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप विदेशी कंपनियों को न ले जाकर के स्वदेशी लोगों को बढ़ावा दिया जाए, स्वदेशी लोगों को पैसा उपलब्ध कराया जाए, स्वदेशी लोगों से फैक्ट्री खुलवाया जाए, स्वदेशी लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। आप और चीज मैं आपको बताऊं, अगर कोई भारत के अंदर कंपनी है तो उसमें क्या विदेशी मशीनें हैं, जो हाई प्रोडक्शन करने वाली जो मशीनें हैं वो विदेश से आती है और विदेश से ज्यादातर वहां की मशीनें, जो पुरानी मशीनें हैं जो वहां बेकार हो जाती है, वो मशीनें यहाँ खरीद करके आती है और उस मशीनों को भारतवर्ष के लोग जो वहां रिजेक्ट हो जाती है, भारतवर्ष के लोग ऐसा नहीं कि दिमाग वाले नहीं है, वहां से ज्यादा यहाँ पर भारतवर्ष के लोग दिमाग वाले हैं और वो लोग क्या करते हैं, वहां की बेकार मशीनों को यहाँ ला करके और दोबारा उसको रिपेयरिंग करके जो है कि हाई स्पीड में प्रोडक्शन को तैयार करवाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा यही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप कम से कम 2 लोगों को ये वीडियो को शेयर करिए। ये देश की विकास की बात है और देश की उन्नति होगी, देश की तरक्की होगी।
जय हिंद, जय भारत।